जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त एंड होस्ट कुलदीप आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल वीकली जीके टिक। आप पार्ट ऑफ एनसीसी। दोस्तों, जैसे आपकी डिमांड थी कि सर हमें क्विज कराओ यानी ये प्रैक्टिस सेट कराओ, तो ध्यान रखना जो हमारे क्विज चलेंगे प्रैक्टिस सेट कर लेंगे 2022 के एग्जाम से होने वाला है। हमारा बेसिक जो कोर्स है कंप्लीट हो चुका है। जो भी कुछ क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पर आपके जो एनसीसी क्विज में मैं आपको यहाँ पर सोल्व करा दूंगा, ठीक है। और जो एनसीसी क्विज होंगे ये ध्यान रखना मिक्स होंगे, ठीक है, अलग अलग, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी मैं आपको सेपरेट भी अलग अलग कराऊंगा, तो आपको सारी चीज़ मैं आपको पेशेंस के साथ बताऊंगा, ठीक है। चलिए फिर, तो ध्यान रखना एनसीसी क्विज 2022, ये ध्यान रखना पार्ट नंबर 1 आज हमारा स्टार्ट होगा। पीडीएफ आपको मिल ही जाएगी, जो भी हमारे टेलीग्राम से जुड़ा होगा, तो मैं आपको लिंक बता दूंगा, तो आप जुड़ जाना, ठीक है। तो भैया यहाँ पर हमने एक वादा कर दिया आपके साथ, क्या अब की बार एनसीसी एग्जाम पार, ठीक है, अब की बार एनसीसी एग्जाम पार, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैं चलिए फिर कुछ शुरुआत करते हैं। आदेशात्मक शब्द आरसीबी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन में आपके पूछे जाते हैं, चाहे ड्रिल हो चाहे वेपन हो, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा सारी चीज़। तो आपके सामने यहाँ पर मैं आपको कुछ टाइम भी दूंगा, 2-3 सेकंड मैं रुकूंगा, तो आप सोचिए माइंड में और आपको यहाँ पर कमेंट में करके बताइए, ठीक है ना। सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा एक एक पॉइंट, ठीक है ना। और इससे लिंक जो क्वेश्चन का मॉडिफाई भी करेंगे, यानी क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करेंगे, जो कौन से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना, ये भी आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ कौन से चैप्टर से लिंक है वो भी आपको बताता रहूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन क्या है, ये ध्यान रखना। इनमें से कौन सा यानी विच यानी विच हेल्प कैन द नॉट डायरेक्शन कैन बी डिरेक्टेड, यानी इनमें से कौन किसकी सहायता से उत्तर दिशा का पता लगाया जा सकता है, ये ध्यान रखना। यानी विद हेल्प कैन द नॉट डायरेक्शन बी डायरेक्टेड, यानी इनमें से कौन सी जो ऐसी विधि है जिसके द्वारा हम नॉट डायरेक्शन का पता कर सकते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि हाउ मेनी वे और टू फाइंड द नॉट डायरेक्शन, है ना, कौन कौन से वो तरीके हैं, वो कौन कौन से हैं। तो ये ध्यान रखना, आपका जो पार्ट आता है ना, ये ध्यान रखना आपका एफसी और मैप रीडिंग में आता है। इसमें आता है मैप रीडिंग में, क्योंकि डायरेक्शन तो हम वही निकालते हैं, है ना, मैप रीडिंग में नॉर्थ वॉट, ये आपको ध्यान रखना है। तो इनमें से कौन सी ऐसी विधि है जिसके द्वारा हम नहीं लगाते हैं, तो आपको ध्यान रखना पहला ए घड़ी, आपने सोच लिया होगा, काफ़ी समय दे दिया, तो इसका जो आंसर है ए, बी या सी या डी। तो ध्यान रखना इनमें जो आपकी चाहे घड़ी हो, है ना, चाहे सूर्य हो या तारे हो, इन सभी के माध्यम से क्या सूर्य विधि का पता लगाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, है ना। तो डी इज़ द राइट आंसर, डी इज़ द राइट आंसर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे ना मैं हाईलाइटर ले रहा हूँ ताकि और अच्छे से आपको समझा दूंगा, है ना। चलिए, हमारा हो गया हाईलाइटर रेडी, कुछ चीज़ें समझा दूंगा। तो इसका हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ध्यान रखना आंसर नंबर डी। तो सूर्य के भी द्वारा, घड़ी के भी द्वारा, तारों के द्वारा, साथ ही साथ ओप के हमारे जीपीएस के द्वारा, वो सभी मैंने आपको बताया था, ठीक है। मस्जिद के द्वारा, है ना, जो मंदिर होते हैं उनके द्वारा, ये आपको ध्यान रखना है। मोस्टली जो मंदिर होते हैं ना, एक तरफ पूर्व की दिशा में बने होते हैं, तो आपको पता होगा सूर्य कहाँ से निकल गया, तो ऐसे, है ना। और साथ ही साथ तारों के द्वारा मैंने आपको बताया था सप्तऋषि। तो इसका आंसर हो गया पहले का डी। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो जल्दी सोच लीजिए, 2-3 सेकंड तो मेरे को पढ़ने में लग जाते हैं, और आप पढ़ने भी लगते हो तो आपको मिल ही जाता है समय। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फील्ड सिग्नल ऑफ टाइम, यानी जो आपके फील्ड सिग्नल होते हैं नॉर्मली कितने वे में होते हैं, मतलब आपके जो फील्ड सिग्नल दिए जाते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि फील्ड सिग्नल का यूज़ क्यों होता है, तो मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है, आपका जो सेक्शन फॉर्मेशन एफसीबीसी में आता है ना, उसमें फील्ड सिग्नल, ये ध्यान रखना, मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया आपके स्पेशल पेपर में, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, वरना सर्च कर सकते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फील्ड सिग्नल एनसीसी बाय कुलदीप सर, या नॉर्मल डालो कुलदीप सर भी नहीं, आपको मिल जाएगी मेरी वीडियो। तो यहाँ पर कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पर जो आंसर है आपने सोच लिया होगा, तो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से सर, वो बता दीजिए, सुनिए। पहला आपका होता है एक वेपन, बाय वेपन के द्वारा, ठीक है, बाय वेपन के द्वारा। दूसरा होता है बाय विजल के द्वारा, विजल मतलब सर सीटी बजाते हो देख के, किसको, वाली सीटी नहीं यार, वाली सीटी जो आती है 1 रुपए की पीपनी वाली, है ना, बीजी सीटी या नॉर्मल बजाते हैं ना, WSILL विजल, ठीक है। तीसरा हमारा क्या ध्यान रखना, वेपन हो गया, और साथ साथ बाय हैंड, इसके द्वारा बाय हैंड, हैंड मतलब हाथों से, ठीक है, वेपन के द्वारा, विसल के द्वारा, बाय हैंड के द्वारा, कैसे कैसे दिए जाते हैं, तो और डिटेल्स आपको समझना है तो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है ना। मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पर फील्ड सिग्नल के बारे में, ठीक है। अभी पार्ट किसका है सर, वो तो बता दीजिए। बिल्कुल, मैंने आपको बोला एफसीबीसी का पार्ट है, एफसी एंड बीसी यानी फील्ड क्राफ्ट और बैटल क्राफ्ट का, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग आर द क्वालिटीज रिक्वायर्ड टू अचीव मिनिस्ट्री ऑफ फील्ड आर्ट्स। अब मैंने आपको बताया था एफसीबीसी में कि अगर आपको एफसीबीसी अच्छे से समझना है, यानी एफसीबीसी एक ग्राउंड है, उसमें आपको मतलब अच्छे से परफॉर्म करनी है, तो आपको किस 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 चीज़ की जरूरत होगी, है ना, मतलब कौन सी एसेंशियल जो सर्विस है नीड होगी ड्यूरिंग द एफसीबीसी, ये आपको ध्यान रखना है। तो उसमें आपको बताया था यहाँ पर सशस्त्र ज्ञान, इंग्लिश वाले मैं आपको ट्रांसलेट कर दूंगा, ठीक है। वेपन मतलब वेपन नॉलेज, बुद्धिमत्ता यानी इंटेलिजिटी, उत्तम दृष्टि मतलब एक राइट व्यू, और साथ ही ये सभी यानी ऑल ऑफ दीज, ठीक है ना, ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। तो इसमें से कौन सा आंसर होगा आपने सोच लिया होगा, तो यहाँ ध्यान रखना सभी आंसर चाहिए होते हैं, मतलब ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो हमें ध्यान रखना सशस्त्र ज्ञान की जरूरत होगी, बुद्धिमत्ता की भी जरूरत होगी, और उत्तम दृष्टि, है ना, और साथ ही साथ आपका डिसिप्लिन हो गया, है ना। डिसिप्लिन के साथ साथ मैप रीडिंग अध्ययन अच्छे से हो गया, है ना, मेंटली हो गया,
है ना, मेंटली और साथ ही साथ फिजिकली। तो ये सभी मैंने आपको बताया, तो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, बिल्कुल सेपरेट मैं आपको बताऊँ, ठीक है, इसलिए एक्चुअली मैंने कर दिया है। तो ठीक है, 7 8 मैटर होती है। एक वेपन ट्रेनिंग हो गया, बुद्धिमत्ता हो गया, उत्तम दृष्टि हो गया, डिसिप्लिन हो गया, है ना, साथ ही साथ मैप रीडिंग अच्छा ज्ञाता हो, है ना, साथ ही साथ उसको और साथ ही ये ध्यान रखना, एक और है नॉलेज ऑफ लैंड। नॉलेज ऑफ लैंड मतलब भूमि का, उसको टाइप्स ऑफ, मैंने आपको बताया ना लैंड कितने प्रकार से, 6 प्रकार की होती है ना। तो मैंने आपको बताया था कि ओ बड़े हवलदार शाम को भूमि ऊपर नीचे मत करिए। ओ बड़े से ऊबड़ खाबड़ यानी जिसे हम कहते हैं ब्रोकन लैंड। ओ बड़े हवलदार ढलावदार से ढलावदार यानी सोपिंग लैंड। ओ बड़े हवलदार ऊंची, ऊंची से होगा हाई, और एक होता है नीची निम्न, और एक ऊंची मत करियो, मत से हो जाएगा मत भूमि यानी डेड लैंड। ये आपको बताया था, तो मैंने सारे बता रखे हैं, ध्यान रखना। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, टू वट डिग्री इज द अर्थ टिल्ड ऑन द इट्स एक्सिस, यानी जो अपने अक्ष पर जो पृथ्वी है कितने डिग्री पर घूमी हुई है, ये आपको पता होगा। तो सर ये बच्चा वाला सवाल पूछ रहे हैं ना, बच्चा वाला बेटा, इससे पहले मेरे को बताओगे जब 80 100 करोड़ साल पहले कितने पे झुकी हुई थी, पता है आपको? साढ़े उस पे साढ़े अराउंड, हाँ 26.5 के आसपास, ठीक है, ध्यान रखना पड़ोगे तो आपको पता होगा ये पृथ्वी है ना ये। और ये हमारी कौन सी है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसे हम इक्वेटर कहते हैं, है ना, इक्वेटर। इक्वेटर है ना, ये हमारी कर्क रेखा हो गई ऊपर, ये मकर रेखा हो गई, है ना। और यहाँ पर हमारा कौन सा हो गया, 90 डिग्री पोल यानी नॉर्थ पोल, है ना, नॉर्थ, ये हमारा नॉर्थ हेमिस्फेयर, है ना, ये नॉर्थ पोल, ये हमारा साउथ पोल, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 23.5 डिग्री, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे और आपको पता भी होगा यार, अच्छे कैडेट्स हो आप, ठीक है ना। चलिए, जब मैं सीनियर आपका अच्छा तो कैडेट्स मेरे अच्छे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन, विच इज द ओनली एक्टिव वोल्केनो इंडिया, यानी भारत में कौन सा एक सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वाला का मतलब अभी तक उसका अंदर से लावा निकल रहा है, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था जैसे भूमि है, और भूमि से एक लावा निकल रहा है, ये वाला मतलब एक वही ज्वालामुखी है, और ज्वालामुखी में से एक रेड रेड निकल रहा है यहाँ से, है ना। तो ये निकल रहा है, तो इसे हम लावा कहते हैं। लेकिन जो पृथ्वी के अंदर ही रहता है यानी बाहर तक नहीं आता, है ना, इसके जो ऊपर के भाग को कहते हैं क्रेटर, यानी क्रेटर के बाहर नहीं आता है जो लावा पदार्थ है, उसको कहते हैं अंदर का अंदर वाले पार्ट को मैग्मा, है ना। लेकिन जो बाहर निकल जाता है उसे हम क्या कहते हैं, लावा। ये मैंने काफी बताया था आपको, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कहाँ पर एक ज्वालामुखी है, तो आपको पता होगा कहाँ पर, वो कौन सा ज्वालामुखी है, तो बैरन द्वीप, आपको ध्यान रखना। अब बैरन द्वीप है कहाँ पे सर, तो ये ध्यान रखना आपका अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। और अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है, तो ध्यान रखना आपको पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर। कई बार पूछ लेता है क्योंकि हम पढ़ते नहीं है। और ये अंडमान निकोबार क्या है, अपना एक यूटी है, यूनियन टेरिटरी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए फिर इतना समझ गया, आप अच्छे समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे समझ गए होंगे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ दीज इज नॉट द नेम ऑफ द इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, यानी इनमें से कौन सी एक भारत की एक गुप्तचर व्यवस्था, गुप्तचर का मतलब जो छानबीन करती है बिना बताए किसी को, है ना, ये ध्यान रखना। तो कौन सी है, आईएसआई है, या रो है, या आईबीआई या सीबीआई है। तो उम्मीद करता हूँ आपको पता होगा। तो इसका राइट आंसर जो है, मैंने टाइम दे लेता हूँ आपको, ठीक है, बहुत ऐसा नहीं है, डायरेक्ट बताता हूँ आपको, टाइम ले लेते हो आप, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा रो हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो रो इज द राइट आंसर, ठीक है। ये कई बार सीबीआई की फुल फॉर्म पूछ लेता है, हमारा ध्यान रखना, है ना, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। हाँ सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडिया ही होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। ओके, इंडियन ब्यूरो हो गया, आईबी हो गया, आईएसआई इस्लामिक स्टेट, है ना, वो पाकिस्तान वाले की, ये आपको ध्यान रखना। तो रो इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ आप अच्छे समझ गए होंगे। और हाँ ये भी ध्यान रखिए, जो भारत के मतलब एक कह सकते हैं डिफेंस एक सलाहकार, ये ध्यान रखना है, ठीक है। कौन से, अगर बात करूँ रक्षा सलाहकार भारत के, रक्षा सलाहकार, भारत के जो रक्षा सलाहकार है वो कौन है, आपको पता होगा, अजीत डोभाल। ये ध्यान रखना, पूछ लें, डिफेंस से काफ़ी क्रेडिट है, ठीक है, अजीत डोभाल। ठीक है, कितने साल पाकिस्तान रह के आए थे, अभी भी इनका नाम लेते हैं, अजीत डोभाल, अजीत डोभाल, अजीत डोभाल, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नेम ऑफ सीओ। तो उम्मीद करता हूँ आपको पता होगा, इसमें मैंने आंसर नहीं लिखा तो आपको पता भी होगा, तो मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूँ खाली क्या। तो यहाँ पर फुल फॉर्म है सीओ की, कर्नल कमांडर ऑफिसर, ठीक है, कमांडर, ठीक है, कमांडर ऑफिसर। ये आपको इसलिए कराते हैं कुछ, ताकि आपको जो बेसिक से पढ़ा है ना थ्योरी, वो आपको यहाँ पर कन्वर्ट होती रहे, ठीक है। कमांडर ऑफिसर, कमांडर ऑफिसर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सीओ की फुल फॉर्म, एक जेसीओ की पूछा जाता है, जेसीओ की आप जूनियर कमांडर ऑफिसर, जूनियर, जूनियर कमांडर ऑफिसर, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर पूछा जाता है, आपको पता होगा। ओके, चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरबीसी। तो आप 9th 10th, मैंने तो पढ़ा था 9th 10th में, इसलिए मैं बता रहा हूँ आरबीसी की फुल फॉर्म क्या है। तो आप भी बताओगे, पहले सोच लिया होगा आपने। तो यहाँ पर ऑप्शन है, ए रेड ब्लड सर्कल साइकिल, रेड ब्लड सेल्स, रेड बुल साइकिल, और एक होता है डी रेड ब्लड स्कोलर। तो आपको पता होगा कौन सा इसका ऑप्शन, तो इसका ऑप्शन आंसर नंबर बी, है ना, ये ध्यान रखना है, आरबीसी, ये ध्यान रखना है, ठीक है। एक हमारा डब्ल्यूबीसी होता है। अब मेरे को आप सभी कमेंट बॉक्स में बताओ कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है ना।
आप सभी कमेंट बॉक्स में बताओगे कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो कमेंट बॉक्स में कृपया करके सारे बताना, क्योंकि यहाँ आरबीसी पूछ लिया जाता है यानी ऑल्सो आप डब्ल्यूबीसी पूछ सकता है, तो आप कमेंट में जरूर बताना आरबीसी का मतलब क्या होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिए। और ध्यान रखना, जो मान एक साथ और बता दूं, आपसे पूछा जाए कि मतलब विच ऑफ द स्मॉलेस्ट, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि विच ऑफ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो आपको पता होगा जो सबसे छोटी इकाई हमारे भारत की, मतलब भारत की नहीं, ह्यूमन इकाई, मतलब जो ह्यूमन मतलब जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो आपको पता होगा सेल्स। ठीक है, काफ़ी सेल्स से हमारी वो कोशिकाएं बनती है। अगर मैंने आप थप्पड़ मार दिया ना इतने सारे ऐसे, तो मेरी कई सारी कोशिकाएं मर गई। ऐसा नहीं है मैं कुछ हो जाऊंगा, नहीं, कोशिका मर जाती है, उत्पन्न हो जाती है बाद में, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए। आप सोते हो तो कितनी सारी आपको एक्टिविटी तो होती है, उसमें कोशिकाएं बनती है आपकी, और ज़्यादा कोशिकाएं बढ़ने से मतलब क्या होता है पता है? आप जिसकी चर्बी देखते हो तो चर्बी का मतलब है उसकी कोशिकाएं बढ़ जाती है। तो आपको एक्टिविटी करते रहना है, ये आपको ध्यान रखना है। अब चर्बी बढ़ेगी तो कम तो हो नहीं सकती है ना, ये ध्यान रखना है। शरीर में जब भी तो मांस बढ़ता है, सेल से तो बढ़ती है, ये ध्यान रखना है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि विच स्किन डिसीज इज कोज बाय डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन, यानी जो आपका चर्म ये हो गया, चर्म रोग। अब चर्म रोग जो है ना, कौन से विटामिन की कमी से होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने सोच लिया होगा आंसर अच्छे से, ठीक है। मैं आपको और एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पर कौन कौन से और क्वेश्चन पूछे जाते हैं विटामिनों से, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए, देखिए मैं बात करूँ, देखिए यहाँ पर जो आंसर, वैसे मैं आपको बता दूं आंसर जो है उसका डी हो जाएगा, लेकिन आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है ए बी से, तो ए बी से जो कौन सा होता है ध्यान रखना, एक तो होता है हमारा रतौंधी रोग, यानी अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है, रतौंधी रोग। रतौंधी रोग सर, रतौंधी रोग का मतलब होता है आपको दिखाई कम देना पड़ जाता है, यानी रात में हम मैं तो नहीं, आप सभी जब रजाई में कंबल होके चैटिंग वैटिंग करते हो या कुछ वीडियो वीडियो देख रहे हो, ठीक है ना, वो उससे रोग हो जाता है, मतलब दिखाई कम देना था, रतौंधी रोग कहते हैं, ठीक है। विटामिन सी से हमारा कौन सा होता है, स्कर्वी, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है, स्कर्वी रोग, हड्डियाँ कमी, ये सभी तो हो जाती है, ठीक है। अगला होता है बी, बी से हमारा, बी से बी, बी वेरी वेरी, ये आपको मैंने बताया भी था, ठीक है, वेरी वेरी। तो इसलिए आपको चीज़ें रिवाइज हो जाए। ये पार्ट कौन सा है, अच्छा मैं क्वेश्चन बताना भूल गया, कौन से पार्ट से रिलेटेड है ना, भूलता चल गया फ्लो फ्लो में। तो ये ध्यान रखना हमारा हेल्थ एंड हाइजीन से है, ठीक है, हेल्थ एंड हाइजीन, हेल्थ एंड हाइजीन से है, तो आप यहाँ पर अच्छे समझ लीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, विच वैन इज वर्ल्ड लिटरेसी डे सेलिब्रेट। आपसे ये पूछा है कि वैन इज द वर्ल्ड लिटरेसी डे सेलिब्रेट, तो आपको ध्यान रखना 8 सितंबर, 8 नवंबर, 8 दिसंबर या 8 जनवरी, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, आंसर इसका हो जाएगा 8 सितंबर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। और अभी आपने 15 जनवरी निकल गया, तो 15 जनवरी को क्या था आपको पता होगा, आर्मी डे, है ना, आर्मी डे, है ना। और आपको पता होगा जो 4 को हमारा क्या होता है, नेवी डे, है ना। और आप सभी मित्रों को बताओगे आपका जो यहाँ पर कौन सा डे वाले दिन यहाँ पर आपका वो एयर डे बनाया जाता है, तो कमेंट बॉक्स में आप सभी बताना, ठीक है, ध्यान रखिए। ये क्वेश्चन पूछे जाएगा, ये नहीं है आर्मी विंग्स हो तो आप ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कैन कट हेड बट कैन नॉट बैंड हेड, यानी सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका नहीं सकते, हुज मोटो वाज दिस, यानी ये किसका एक आदर्श वाक्य था। तो उम्मीद करता हूँ आपको पता होगा, पहला राजगुरु, बी मंगल पांडे, सी भगत सिंह या डी चंद्रशेखर। ये जो ध्यान रखना पार्ट हमारा किससे, नेशनल इंटीग्रेशन, किससे, नेशनल इंटीग्रेशन, नेशनल इंटीग्रेशन, ठीक है। इस पर राइटिंग ऐसी आएगी, समझ लेना, लेकिन ठीक है, ये यहाँ पर मार्कर है हाईलाइटर, तो हाईलाइटर से ऐसी आती है, ठीक है ना, ताकि आपको मतलब एक बड़े बड़े में समझ जाओ, ठीक है ना। तो पहला राजगुरु, मंगल पांडे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, तो उम्मीद करता हूँ आपको पता भी होगा, ठीक है ना, तो उम्मीद करता हूँ आपको पता भी होगा। तो यहाँ पर मैं आपको आंसर बता ही देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका भगत सिंह, ठीक है, भगत सिंह, ये आपको ध्यान रखना है। एक आपको भगत सिंह के बारे में किस्सा सुनाता हूँ। जब भगत सिंह से बोला गया था ना कि मतलब शादी आपने कर ली, तो बोलते हैं हाँ मैंने कर ली। बोलते हैं आपकी वाइफ का नाम क्या है, तो वो बोलते हैं भारत माता, मतलब इन्होंने अपने देश से ही शादी कर ली थी। अब जब इनकी शादी हो रही थी ना, मतलब इस समय तो स्वतंत्रता शांति क्रांतिकारी में थे, तो उस समय शादी नहीं करते थे, क्यों, क्योंकि पता था भैया स्वतंत्रता मतलब अब अपने देश के विरुद्ध, मतलब उसमें समकक्ष में खड़े हुए हैं अपने आज़ादी के लिए, तो कम कुछ ना कुछ हो सकता है, तो ऐसे में उसकी जो वाइफ है वो विधवा होकर परेशान ना हो, तो ऐसे में शादी ही नहीं करते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, भगत सिंह, आपको ध्यान रखना है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ सकता है कि राइट द 5 नेम टू पार्टिसिपेट, राइट द 5 नेम ऑफ फ्रीडम फाइटर टू पार्टिसिपेट इंडियन फ्रीडम, तो यही क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको ये सभी, तो 4 तो मैंने लिख दिया, आपका भगत सिंह हो गया, है ना, आपकी जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, मौलाना अब्दुल कलाम, है ना, ये ध्यान रखना जो एक थे, मतलब है ना, और साथ ही साथ बहुत है, मतलब अब बात कर लाला लाजपत राय, और एक हमारे जो एक मतलब अब्दुल गफ्फार खान जिसे भैया वो कहते हैं गांधी जी की, मतलब
सीमांत गांधी क्यों? क्योंकि जो सीमांत उनकी जो सीमांत मतलब अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी क्यों कहते पता है? जो अब्दुल गफ्फार खान थे ना, उनके गांधी जी जैसे व्यू मिलते थे, मतलब उसके समकक्ष समान मिलते थे, तो इसलिए में उनको सीमांत गांधी कहा जाता था, है ना, ये ध्यान रखना। तो भगत सिंह आपको यहाँ पर राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ लैंड कैप, यानी इनमें से जो कौन सी भू आकृति, मैंने आप भू आकृति को ध्यान रखना यहाँ पर, एक वो कहते हैं ट्रोपोस्फियर, ठीक है ना। तो यहाँ पर भू आकृति को ना वो कहते हैं ट्रोपोस्फियर, है ना, ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर ही कहते हैं मेरे ख्याल से, मैंने पढ़ा है। तो भू आकृति, तो इसमें पूछता है कि कौन सी एक भू आकृति नहीं है। भू का मतलब जमीन, और आकृति मतलब आकृति एक शेप बनती है, तो उसमें से कौन सी आकृति है जो जमीन पर बनती है? सिंपल सी बात, पहाड़ी भी होती है, हवा अब होती नहीं होती तो नहीं होती हवा, पर्वत होते हैं उसकी आकृति होती है, टीले भी होते हैं, है ना। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर यही हो जाएगा हमारा। तो हवा इज नॉट आर लैंडस्केप, यानी आकृति तो हवा की कोई, मतलब आप देखते हो कभी हवा को? एक तो विजुअल है ना, हिडन है, मतलब अनविजुअल है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो हवा इज द राइट आंसर। ये मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, ठीक है ना, ट्रोपोस्फियर से। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ हैंड हेल्ड सिग्नल, ये आपको ध्यान रखना है। मैं एक बार और क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हैंड हेल्ड सिग्नल, यानी आपके द्वारा, मतलब आपने वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा इनमें से कौन सा एक हाथ के द्वारा यानी बाय हैंड के द्वारा कोई सिग्नल नहीं दिया जाता। तो आपको पता होगा, मैंने आपको जब कराए थे, 3 प्रकार के वो होते हैं हमारे, ये ध्यान रखना, FCBC का पार्ट है, ठीक है, FC एंड BC का पार्ट है। इसमें आपको बताया थे 3 प्रकार से हमारे वेपन जो सिग्नल दिए जाते हैं, इससे पहले ही बताया था अभी। तो एक तो होता है, ध्यान रखना, दोबारा लिख देता हूँ, बाय विजल, है ना। दूसरा होता है बाय हैंड, और तीसरा होता है बाय वेपन, ठीक है ना, 3 प्रकार की। तो इनमें से जो है यहाँ पूछ रहा है हैंड, तो इनमें से कौन सा, यानी जो ये क्वेश्चन है ABC, इनमें से कौन सा हाथ के द्वारा संकेत नहीं दिया जाता है? तो आगे बढ़, ये भी हाथ से दिया जाता है सर, बिल्कुल दिया जाता है, आपको पता होगा। दौड़ कर चल, ये भी हाथ से दिया जाता है, थम, ये भी दिया जाता है। इनमें से कोई नहीं, यानी इनमें से कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जो इनमें से हाथ के द्वारा नहीं दिया जाता, यानी हाथ से द्वारा यहाँ पर सभी दिया जाता है। तो राइट ऑप्शन आंसर हो जाएगा हमारा D, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दूरी को ज्ञात करने की कोई दो विधि लगाइए, है नी, राइट द नेम एनी ऑफ टू मेथड टू मेजरमेंट द जटिंग डिस्टेंस, ठीक है, या मतलब मान सकते हैं डिस्टेंस, ये आपको ध्यान रखना। तो कौन सी दो विधि बताइए? तो यहाँ पर दो विधि आप बताएंगे, मतलब मैं तो बताऊंगा ही, ठीक है ना। तो आपको बताऊंगा 6 विधि होती है हमारी जटिंग डिस्टेंस की नापने की, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक ट्रिक बनाई थी, आपको ट्रिक बताई देता हूँ। यहाँ पर ट्रिक थी हमारी क्या, सीमा, सीमा आप हलवे की बात मत करो, सीमा आप हलवे की बात मत करो, मत करो, ठीक है। तो सीमा से हो जाएगा सेक्शन एवरेज मेथड, है ना, ये ध्यान रखना। तो मैं यहाँ पर सारी मेथड बता रहा हूँ, इंग्लिश में लिखना, हिंदी वाले भी, सेक्शन एवरेज मेथड, ठीक है। ये हो हमारी पहली हो गई, ठीक है। दूसरी बात करूँ तो दूसरी हो जाएगी सीमा से सेक्शन एवरेज मेथड, आप से हो जाएगी अपेयरेंस मेथड, यानी दिखाई तरीका, अपेयरेंस मेथड, आपको ध्यान रखना, ठीक है। दूसरी मेथड हो गई। तीसरी बात करूँ तो यहाँ पर हो जाएगा हालवे यानी हालविंग मेथड। अब डिटेल से आप जानना चाहते हो तो मैं आपको बता रखा है, सेपरेट वीडियो चेक कर सकते हो, ठीक है। हालविंग मेथड, हालविंग मेथड, ठीक है। और चौथी हमारी कौन सी है, की से हो जाएगा की रेंज मेथड। ये पूछता है एग्जाम में, ध्यान रखना, की रेंज मेथड, की रेंज, की रेंज मेथड, ठीक है। पांचवी कौन सी हो जाएगी? तो पांचवी हो जाएगी बात, बात से हो जाएगा ब्रेकेटिंग मेथड, कौन सी, ब्रेकेटिंग, ठीक है। ट्रिक कितनी काम आ रही है, सीमा आप हलवे की बात मत करो, सीमा से मत बोल देना आपकी कोई दोस्त होता है ना। तो ब्रेकेटिंग, BREAKTING, ठीक है, ब्रेकेटिंग मेथड। ये बड़ा इसलिए रख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए जल्दी, ठीक है। छठा कौन सा हमारा, तो मत करो, मत से करो, यूनिट ऑफ मेजरमेंट मेथड, कौन सा, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, मेजरमेंट मेथड, मेजरमेंट मेथड, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो दिस काइंड ऑफ मेथड टू इंक्लूड इन FCBC, ये आपको ध्यान रखना है। तो मैंने आपको अच्छे से बता दी, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज नॉट रिलेटेड टू द लाइफ ऑफ गौतम बुद्धा, ठीक है। गौतम मरकरी नहीं, गौतम बुद्धा कहेंगे, ठीक है। बुद्ध का मतलब होता है कि ज्ञानी प्राप्ति, है ना, इसलिए मरकरी कहते हैं इसे, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा बोला है, इनमें से कौन सी गौतम बुद्ध से रिलेटेड कोई एक घटना नहीं है? तो यहाँ पर ये धर्मचक्र परिवर्तन, महाविनिष्क्रम, निर्वारण, या इनमें से कोई नहीं। तो आपने सोच लिया आंसर, तो इसका आंसर है आंसर नंबर D। तो यहाँ पर ध्यान रखना, इनके जीवन से ना 4 संबंधित घटनाएं हुई थी, यानी इनके जो भी इवेंट कराया था ना, उनको हमने 4 घटनाओं में देखा। कौन सा, पहला धर्म चक्र परिवर्तन नहीं, पहला हमारा महाविनिष्क्रम। फर्स्ट में अगर बात करूँ ना, तो फर्स्ट में हमारा ऑप्शन B आता है,
तो महाविनिष्क्रम मतलब इन्होंने क्या था, 29 साल की घर मतलब आयु में घर त्याग दिया था। बहुत लंबी स्टोरी है, लेकिन आपको यहाँ पे बता दूं, 29 साल की इन्होंने घर में घर त्याग दिया था, तो उसे कहते हैं महाविनिष्क्रम, इनकी जो परिक्रिया है। ठीक है, दूसरा बात करूँ तो यहाँ पर ना इनके द्वारा दूसरा ऑप्शन है, जब ये घर त्याग दिए गए थे तो एक नदी के द्वारा, निर्वाणा नदी है जो नेपाल में, वहाँ पर इन्होंने क्या वस्त्र धारण कर लिए थे। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो उस घटना को क्या कहते हैं, ये आपको ध्यान, ओ सॉरी, उस घटना को क्या नहीं कहते, जब मतलब निर्वाणा नदी पर जो उन्होंने कपड़े तो साधु संत वाले पहन लिए थे, लेकिन जब ये गया वाला इलाका है तो वहाँ पर एक रिवर है, अनोमा रिवर। ठीक है ना, एक तो सॉरी, अनोमा में तो कपड़े चेंज करते हैं, एक होती है निर्वाणा। तो निर्वाणा जो नदी है जो बिहार में है, गया, वहाँ पर इन्होंने वो ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, और ज्ञान की प्राप्ति जो 6 साल में करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, 6 साल में, यानी 29 साल के बाद 6 साल में, यानी 6 साल तपस्या करते हैं, और 35 साल में जो ये गौतम है, गौतम बुद्ध बन जाते हैं। बुद्ध का मतलब होता है, इनके पीछे पता है बुद्ध बुद्ध क्यों लगाते हैं, क्योंकि बुद्ध का मतलब होता है प्रतापी, मतलब प्रतापी मतलब ज्ञानी, योग्य, मतलब बहुत अच्छा ज्ञाता किसी चीज़ के बारे में, तो इसलिए गौतम बुद्ध कहते हैं। तो दूसरी घटना कौन सी थी, निर्वाणा, ये आपको ध्यान रखना है। तीसरी घटना क्या होती थी इनके बीच में, जो धर्मचक्र प्रवर्तन, मतलब जब इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति ले ली थी, जैसे मैंने ज्ञान ले लिया एनसीसी का, तो मैंने आपको बांट रहा हूँ ना आपके साथ, तो ये मेरी क्या कौन सी घटना हो जाएगी, धर्मचक्र प्रवर्तन। तो ऐसे जब इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कर ली थी, तो इनकी जो घटना कहते थे, इन्होंने जो उपना उपदेश दिया था, आपको पता होगा, पहला सारनाथ में दिया था, है ना, जो बनारस के पास है। तो वहाँ पर इसकी जो तीसरी जो इनकी जो क्या थे, इन्होंने उपदेश दिए थे, तो उस घटना को क्या कहा जाता है, धर्मचक्र प्रवर्तन। चौथा क्या होता है, इनमें से एक होता है महाविनिष्क्रम, है ना, सॉरी, महाविनिष्क्रम नहीं, निर्वाणा। ठीक है, वो सॉरी, एक तो महाविनिष्क्रम हो गया, एक निर्वाणा, एक धर्मचक्र प्रवर्तन, और एक एक हो रहा है वो आपकी, मेरे को याद नहीं आ रहा। चार घटना है मतलब इनकी, एक तो धर्मचक्र प्रवर्तन, एक महाविनिष्क्रम, एक निर्वाणा, और एक हाँ महापरिनिर्माण। ठीक है ना, एक चौथी घटना होती है महापरिनिर्माण, महापरिनिर्माण। ठीक है, महापरिनिर्वाण का मतलब जब इनकी डेथ हो जाती है, कहाँ पर, एक नदी है, आप मेरे को कुशीनगर नदी में, है ना, वहाँ पर कुशीनगर में, तो वहाँ पर उनकी डेथ हो जाती है, जगह का नाम है, आप नदी बताओगे मेरे को कौन सी नदी है वो, जहाँ पर इनकी डेथ होती है नियर बाय। ठीक है ना, ऐसी एस से कुछ है, आपको बताना है। ठीक है, वहाँ उसकी घटना को कहते हैं महापरिनिर्वाण। ठीक है ना, तो मैंने इतने बेहतरीन तरीके से आपको बता दिया, उम्मीद करता हूँ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ भी गए होंगे, बेहतर तरीके से मैंने आपको समझा दिया। तो ये मेरा नंबर है व्हाट्सएप, आपकी जो भी क्वारी जब मैसेज करके पूछ सकते हैं। हमारे गर्ल्स और प्लस बॉयज़ के यहाँ पर ग्रुप बने चुके हैं अलग अलग सेपरेट, तो आप जाके जुड़ सकते हैं, जो भी आपकी क्वारी हम पूछ सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, और साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम लिंक है, जुड़ सकते हैं, ये मेरे को फॉलो कर लीजिए इंस्टा पे। जो भी आपको यहाँ पर काफ़ी वीडियो इंपॉर्टेंट है, तो आप जाके सर्च कर सकते हैं, आपको मिल सकती है, बहुत बेहतरीन कंटेंट के यहाँ पर कुछ वीडियो है, तो आपको हेल्प करेगी आपके एग्जाम में। ठीक है, ये हमारा चैनल है, तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहीं आपको अच्छी तरीके से पढ़ाया जाता है, आपको पता होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ये हमारी एक बुक लॉन्च हुई थी, एनसी ट्रिक बुक, तो आपको यहाँ डिटेल्स अच्छे समझना है तो आप सर्च कर सकते हैं एनसी ट्रिक बुक बाय कुलदीप, एनसी ट्रिक बुक डाल दीजिए, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। ठीक है, यूट्यूब पर कहीं भी। मिलते हैं फिर दोस्तों एक नेक्स्ट क्विज में आपके साथ बहुत अच्छे से। यहाँ पर हम या तो चैप्टर वाइज करेंगे आपकी डिमांड पर ही, और आपकी ऑन डिमांड पर ही आपको मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है ना, तो कमेंट में बता सकते हैं कि मैं आपको ऐसे ही पढ़ाऊँ मिक्स क्वेश्चन के साथ, या आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन कराऊँ, तो ये सभी आपके ऊपर डिपेंड है, तो आप कमेंट में पिन कर डाल सकते हैं। आई चेक इट देन आई अप्लाई द योर कमांड। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों, जय भारत।